पहला धर्म है। कैसे मेरे जीवन में आवे? उत्तम शब्द क्यों लगाया? ख्याति, पूजा, लाभ या किसी स्वार्थ से किसी के प्रति क्षमा भाव धारण कर लेना उत्तम क्षमा नहीं कहलाएगी। सहज भाव से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव धारण करने में उत्तम क्षमा है। ऐसी तो भैया जिस चाहे के प्रति अपने मन में जब क्रोध उत्पन्न होता है सो बात बिगड़ने जावे, सो बात को संभालने के लिए अपना घाटा जान करके अपन क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन ऊपर पट्टी मांग लेते हैं। भीतर भीतर अपने मन में वह जो उत्तम क्षमा है वह धारण नहीं कर पाते। आज दिन ऐसी ही उत्तम क्षमा का जो अपने जीवन का आत्म कल्याण करती है उसको धारण करने का दिन है। क्रोध के अभाव को ही क्षमा कहते हैं। जब अपने अंदर क्रोध ही नहीं उत्पन्न हो तब वास्तव में क्षमा धर्म है। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे अयानो। ऐसा अपन 10 लक्षण की पूजा करते समय भगवान के सामने कहते भी हैं कि मुझे कोई अपशब्द भी कह दे तो मेरे भीतर उसके प्रति कलुषित भाव न उत्पन्न हो, क्रोध का भाव उत्पन्न ना हो। मैं उसे अज्ञानी जान करके मुझे नहीं जानता है इसलिए तो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहा है, मैं क्षमा भाव धारण करूं तो मेरी क्षमा मेरे आत्म कल्याण में निमित्त बनेगी और उत्तम क्षमा कहलाएगी। लेकिन क्रोध तो आए बिना रहता नहीं। भीतर तो क्रोध कषाय पड़ी हुई है, सो क्षण भर में बाह्य निमित्त पा करके और वो उदय में आ जाती है और अपन क्रोध कर लेते हैं। और ऐसा जानते हैं कि क्रोध तो हमने ठीक किया है और थोड़ा ही सा तो किया है और सब तो करते हैं, कौन मैं नहीं किया है। ऐसे अपन आर्गुमेंट अपने आप को दे करके सांत्वना दे देते हैं। लेकिन विचार करें कि क्रोध की तासीर क्या है, कषाय की तासीर क्या है। ये बहुत अल्प मालूम पड़ती हैं, लेकिन ये बढ़ करके अपने जीवन का घात करने में कारण बन जाती हैं। इन्हीं को सब जीव हमेशा से कषायों को करते आ रहे हैं, इसीलिए तो संसार में जन्म मरण और का दुख उठा रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, यह तो ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उनके स्वभाव को जाने अपन कषायों के, उनको जीतना चाहते हैं तो उनसे हानि क्या है इसको जाने। स्वभाव कैसा है कि जैसे कोई उधार पैसे लेता है, किसी को थोड़ा सा घाव हो जाता है या कि थोड़ी सी घास फूस में अग्नि जरा सी लग जाती है, दिखती तो ये सब चीजें हैं अल्प, अत्यंत कम, लेकिन ये बढ़ जावे अगर तो विनाशकारी हो जाती है। ऋण अपन लेते हैं, उधार लेते हैं, सो थोड़ा ही सो तो जान पड़ता है कि अपन को लेना पड़ रहा है, थोड़ा ही सा तो ले रहे हैं अपन। लेकिन जो व्यक्ति उधार लेता है उससे पूछो कि जिंदगी भर उधार चुका पाए, नहीं चुक पाता भैया। और संसार का धन पैसे का उधार तो चुक जाए सो चुक जाए, लेकिन वो जो कर्मों का उधार अपन निरंतर करते रहते हैं वो अपन कहां चुका पाते, उनको कहां काट पाते हैं कर्मों। ऐसा विचार करके कि ये बहुत थोड़े से दिखने हैं के बाद भी बहुत बड़े होकर के मेरे जीवन का बिगाड़ कर सकते हैं, मैं इन्हें अपने जीवन से दूर ही रखूं। ऐसे ही घाव छोटा सा दिखाई पड़ता है, अगर थोड़ी सी अपन असावधानी कर ले तो घाव बढ़ करके और इतना बढ़ जाता है कि कौ जहां पर है उस अंग को ही काटना पड़े। पैर में हुआ है घाव तो नासूर बन गया और पैर ही काटना पड़ा।
प्राण बचाने के लिए। ऐसे ही कषायों का स्वभाव है। अग्नि थोड़ी सी जान पड़ती है कि अरे जरा 2-4 कणों में तो आग लगी हुई है, अल्प है, बुझ जाएगी। लेकिन नहीं भैया, वो अगर तृण में लगी हुई आग भी जरा सी है और बढ़ जाए हवा चलने से तो पूरे महल को जलाने में कारण बन सकती है। ऐसा ही मेरे अंदर जो कषाय भाव हैं उनका भी यही स्वभाव है। ये दूसरे की तो हानि करते हैं सो करते ही हैं, मेरे जीवन को भी तहस नहस कर देते। ऐसा अपने मन में विचार आना चाहिए, आता नहीं है। क्यों? अपन को हानि सामने नहीं दिखाई पड़ती है। कर्म जब अपना फल देते हैं तब उनके फल में अपन को मालूम पड़ता है कि अरे मैंने कर्म खोटे किए थे जिनका फल मुझे प्राप्त हो रहा। करते समय तो नहीं मालूम पड़ता। एक व्यक्ति रास्ते से चला जाता था, स्नान करने वो जाता था और जहां से रास्ते में से गुजरता था एक घर के नीचे से, तो वहां से घर पे से ऊपर से कोई उसके ऊपर थूक देता। जब पहली बार उसको थूका तो थोड़ा तो मन में विचार आया कि कारण क्या है, जो भी हो क्या करना। उसने अपने दुपट्टे से थूक पहुंचा और आगे बढ़ गया। जी, रोज का क्रम बन गया। 8 दिन हो गए, वो स्नान करने जाता और वहां से गुजरता तो उसके ऊपर घर में से कोई थूक देता, वो पहुंचता और आगे बढ़ जाता। जो उस मकान के नीचे दुकानदार था वो उसने भी रोज देखा। सो एक दिन उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, तुम्हारी वजह से इन घर के लोगों को कोई परेशानी है क्या? भाई मैं तो नहीं कह सकता, उन्हें मेरे से क्या परेशानी है। अरे नहीं, तुम्हें पता करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं, क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? उसने कहा कि भाई मुझे क्या परेशानी, मुझे तो जरा सा थूक गिरा था सो पहुंच करके आगे बढ़ गया। लेकिन मैं तो विचार करता हूं कि उनको कितना मेरे ऊपर थूकने के लिए परेशान होना होता हो। अच्छा, मेरे निकलने का समय मिलाते होंगे कि अब निकल रहा होगा। और इतने ही नहीं, सामने आते देख करके बहुत सारा थूक मुंह में इकट्ठा करना पड़ता हो और फिर एंगल मिला करके मेरे ऊपर थूकना पड़ता होगा कि ठीक ठीक गिरे, नहीं तो कहूं आजू बाजू गिर जाए। तो इतनी सारी परेशानी तो सामने वाले को मेरे ऊपर थूकने के लिए करना पड़ती। मुझे क्या करना, मुझे तो उस थूक को पहुंच करके आगे बढ़ना है। भाई कषाएं अपना ही अहित नहीं करती, वो दूसरे का ही अहित नहीं करती। जरूरी नहीं है कि कषाय से दूसरे का अहित हो ही। मेरा अहित तो नियम से होगा। मैं दूसरे पर क्रोध करूं, वो विचलित हो क्रोध से या नहीं हो, लेकिन मैंने जो क्रोध के भाव किए उससे तो मैंने अपनी आत्मा का पतन उसी क्षण कर लिया। ऐसा विचार, ताकि क्रोध आए ही नहीं, अपने भीतर आने लगे, तो ऐसे ज्ञान के द्वारा अपन उसको जीत सकें।